तुम्हारा सबूत सही है, लेकिन सच अधूरा है। हाँ, इसमें कार मेरी है, लेकिन ड्राइव उन्नी नहीं, मैं कर रहा था। पर एक्सीडेंट मेरे हाथों से हुआ। हे माता रानी, राघव, राघव तू ये क्या कह रहा है बेटा? हाँ वो जी, एक्सीडेंट मेरे हाथों से हुआ। अनमोल मेरी गाड़ी के सामने आ गया था और मैं डर गया, इसलिए वहां से भाग गया था। झूठ, आप झूठ कह रहे हैं। तो साबित करो रीत। ये जो तुम्हारे डैश कैम की रिकॉर्डिंग है, ये जो तुम्हारी नजरों में बहुत बड़ा सबूत है, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि गाड़ी मेरी है, लेकिन ये कहां पता चल रहा है कि ड्राइव कौन कर रहा था? क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तब आप मेरे साथ थे और उन्नति को आप बाद में ढूंढने गए, जब दिव्या भाभी ने आपको बताया कि वो गुस्से में आपकी गाड़ी लेके निकली है। उन्नति राघव ब्रो की फेवरेट कार लेकर कहीं दंदनाती हुई गई है फुल स्पीड से। आपको बता के गई है कि वो कहाँ गई है? मुझे नहीं पता रीत। और जब तक उन्नति आपको मिलती एक्सीडेंट हो चुका था। फिर उसका डरा और घबराया हुआ चेहरा देखकर आप कमजोर पड़ गए राघव। तभी आपने तय किया कि आप इस जुर्म को छुपाएंगे, आप उन्नति की मदद करेंगे। फिर आपने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। सबसे पहले आपने उस रात उस कार को छुपाया और उसके बाद से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्नति को बचाने की, उसके जुर्म को छुपाने की। आपका ये अजीब सा बर्ताव, उन्नति के लिए खड़ा होना, गुस्सा करना, अब समझ में आ रहा है मुझे। और सबसे बड़ी बात राघव, मैं आपको जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप वो इंसान नहीं है जो अपनी गलती छुपाए या उससे भागता रहे। आप तो वो इंसान है जो सबके सामने अपनी गलती मानता है और आप अपनी जान देना पसंद करेंगे किसी और के साथ बुरा करने से पहले। ये बताओगी तुम कोर्ट के सामने? अपनी रिपोर्टिंग के जरिए ये साबित करोगी कि राघव सूर्यवंशी का किरदार क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों और कानून को इसी बात से फर्क पड़ता है ना कि रीत चौधरी लोगों के बारे में क्या सोचती है। अपनी बहन को बचाने के लिए कर रहे हैं ना आप ये सब? उन्नति, तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हारे भैया क्या कर रहे हैं? वो तुम्हारे लिए खुद को सूली पे चढ़ाने को तैयार है। अब तुम्हें उन्हें समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी गलती का दोष वो खुद पे ना ले। एक इंसान के बस में जो कुछ होता है वो सब दिया है तुम्हारे भैया ने तुम्हें। सालों तक तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें प्यार दिया है, तुम्हारी ढाल बने हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी इज्जत सब पूरा किया है उन्होंने। और अब तुम्हारे लिए वो अपना करियर, अपनी रेपुटेशन, अपनी आजादी, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है। और तुम यहाँ खड़े होकर चुपचाप सब देखती रहोगी, इन्हें रोकोगी नहीं। बस रीत, तुम्हें कोई हक नहीं है उन्हीं पे ऐसे दबाव डालने का। मैंने कहा ना एक्सीडेंट मैंने किया था, तो मैंने किया था बस। अगर आप अपने सच को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो यही बात मेरे सर पे हाथ रख के कहिए। खाइए मेरी कसम कि अभी आपने जो कुछ भी कहा वो सच है। और कहिए कि ये एक्सीडेंट आपने किया था। मुझे इस नौटंकी का हिस्सा नहीं बनना। और बात अभी सच और इंसाफ की हो रही थी ना, तो उस पे ही कायम रहते हैं। मैंने अपना सच बता दिया। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना तो मत मानो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारा घर है या अदालत, जहां रीत जज बनकर बैठी हुई है और सजा देने के लिए इतनी उतावली है कि आज किसी ना किसी को फांसी पर चढ़ाकर जरूर रहेगी।
मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब मत करो। मैं नहीं जानती कि राघव ने एक्सीडेंट किया है या नहीं, लेकिन अगर वो जेल चला गया ना, तो उसकी जिंदगी सच में बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम इस पूरे केस को एक दूसरे पहलू से नहीं देख सकती? तुमने कहा अनमोल अपने परिवार का एकमात्र सहारा था, और राघव भी तो हमारे घर का इकलौता सहारा है, हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना हमारा परिवार, हमारा घर एक दिन भी खड़े नहीं रह पाएगा, चरमरा कर ढह जाएगा। और रीत, राघव तुम्हारा सुहाग है। क्या तुम्हारा अहंकार तुम्हारे लिए इतना बड़ा है कि तुम अपने पति का भी बलिदान करने के लिए तैयार हो? एक बात सच सच कहो, जब से तुम्हारा नाम हमारे परिवार के साथ जुड़ा है, जब से तुम हमारे परिवार में आई हो, तुमने हमेशा हमारी नींव हिलाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। मैंने हमेशा सबसे कहा रीत सच्ची है, न्याय पसंद है, लेकिन आज अगर तुमने उस लकीर को पार करने की कोशिश की, अपनी इस बचकानी जिद को पूरा करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे सामने चट्टान बनकर खड़ी हो जाऊंगी। रीत, तुम्हारे सामने मैं भीख मांगती हूँ, मेरे परिवार को दोषी मत बनाओ। इतने दिनों के बाद मेरा वीरेन सुधर कर घर लौटा है। इतने दिनों के बाद मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, उसे खंडित मत करो। प्लीज मेरे परिवार को टूटने से बचाओ। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रही कि तुम घर में कैसे हालात पैदा कर रही हो, जहां एक बहन और एक भाई को एक दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को चुनना होगा। एक पति पत्नी में प्यार नहीं, टकराव ज्यादा है। आज यहां खड़ा एक इंसान अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। प्लीज तुम इस केस के बारे में जो कुछ जानती हो ना, सब भूल जाओ। मेरे राघव को जेल मत भेजो उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। प्लीज रीत। मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए बुआ जी, और आप प्लीज इस सब में मत पड़िए। प्रीत, अपनी बुआ जी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? सॉरी फूफा जी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस बात को लेके आप लोग जैसे रिएक्ट कर रहे हो उससे मैं अपना आपा खो रही हूँ। तो तुम क्या चाहती हो रीत? हम सब लोग कैसे रिएक्ट करें? तुम तो हर बात पे न्याय का झंडा लेके खड़ी हो जाती हो, चाहे फिर कितने ही रिश्तों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। बिल्कुल करेक्ट कह रही है बिग सिस्टर इन लॉ। उन्नति हो या राघव हो, कोई जेल जाए ही क्यों? हम रिच लोग हैं, ऐशो आराम की आदत है हमें। जेल जैसी घटिया जगह पे हम नहीं रह सकते। वैसे भी ऐसी जगह पे रहने की आदत तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को होती है, जिन्हें ना खाने का पता है ना कहाँ रहना है उसका पता है। अमीर है आप, जेल में नहीं रह सकती, तो क्या आपको छूट मिल जाती है किसी की भी जान लेने की या कोई भी गलती करने की? और आप लोगों को क्या लग रहा है, अगर मैंने पुलिस को सबूत नहीं दिए या इस केस को रिपोर्ट नहीं किया तो उन्नति को अपने आप माफी मिल जाएगी? नहीं राघव, ऐसा नहीं होगा। पूरा शहर अनमोल की इस मौत के केस से जुड़ा हुआ है, हर जगह नारे लग रहे हैं, #जस्टिस फॉर अनमोल। और
पुलिस पे इतना ज्यादा दबाव है कि आज नहीं तो कल वो केस सॉल्व कर ही लेंगे। तब क्या करेंगे आप लोग? दुनिया क्या करेगी वो हम बाद में देखेंगे। तुम कम से कम एक बार अपने परिवार का साथ देने की कोशिश तो करो। मैं गलत का साथ नहीं देती बुआ जी। वाह रीत, तुम्हारे दोगलेपन को देख के तुम्हारी तारीफ करने का मन कर रहा है। जब तुम्हारे भाई ने रिश्वत लेने का जुर्म किया था तब कहां गई थी तुम्हारी अच्छाई और इंसाफ? तुमने ही कहा था ना, तुम घर गई थी ध्रुव से मिलने के लिए, पुलिस को अरेस्ट करने के लिए तुमने नहीं भेजा। लेकिन उन्हीं की बारी में तुम्हें इंसाफ और सच्चाई याद आ रही है। क्यों? मैंने आपसे पहले भी कहा था राघव कि मैं ध्रुव से मिलने गई थी, लेकिन उसे ये समझाने गई थी कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। और मैं अभी उन्नति को भी यही समझाना चाहती हूँ कि अगर ये सरेंडर कर देगी तो इसकी सजा कम हो जाएगी। लेकिन इतनी सी बात आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है, तो तुम मुझे समझाओ कि मैं जाके पुलिस स्टेशन में अपना जुर्म कबूल करूं, क्योंकि एक्सीडेंट मैंने किया है, उन्होंने नहीं। लेकिन मेरी बहन का पीछा छोड़ा, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। बार बार एक ही बात बोलने से झूठ सच नहीं बन जाएगा राघव। कुमारी आप समझाइए ना, आपकी बात तो सुनेंगे। किसी को कुछ समझाने समझने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है और तुम्हें भी जो फैसला लेना है तुम उसके लिए आजाद हो। तो कर लो जो करना है, चलो नहीं। राघव ये क्या जिद पकड़ लिया आपने? तुम्हें कोई हक नहीं है उन्हीं पे ऐसे दबाव डालने का। मैंने कहा ना एक्सीडेंट मैंने किया था, तो मैंने किया था बस। उन्नति का सारा कसूर अपने ऊपर लेकर आपने कितनी बड़ी उलझन में डाल दिया मुझे राघव। लेकिन आप क्या, अगर भगवान भी आके मुझसे कहेंगे ना कि कार आप चला रहे थे, तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी। तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों आपने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है? पहले मेरा और उन्नति का रिश्ता इतना ज्यादा कमजोर है, अब जिस तरह आप उसे बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, उससे तो हमारा रिश्ता और मैं पूरी तरह डूब जाएंगे। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूं। हेलो दीदू, तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तू जानती है मैं अनमोल को लेके कितना परेशान हूँ। तुझे शेयर करना चाहिए था ना मुझसे। तुझे हर लड़ाई हमेशा अकेले क्यों लड़नी है? कि मैं जानती हूँ कि तू अपनी लाइफ में ऑलरेडी कितना परेशान है, और अगर मैं तुझे बता देती कि उन्नति ही अनमोल की मौत की जिम्मेदार है, तो तू पता नहीं क्या करता। मतलब तेरे पास उन्नति के खिलाफ सबूत है? कुछ बोलना दीदू, सच कह रहा था ना तेरा दिल? बता। हाँ ध्रुव, मेरा दिल सही कह रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ये सच हो। तो तूने उसे जेल भेजा ना? नहीं। क्या? क्यों? किस बात का वेट कर रही है? उसके घर से भागने का? ध्रुव, ये सब इतना आसान और सीधा नहीं है जितना तुझे लग रहा है। अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगी तो जेल उन्नति नहीं राघव जाएंगे, क्योंकि राघव उन्नति का इल्जाम अपने सर लेने के लिए तैयार है। क्या? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। राघव जी जो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने भी उनसे यही कहा, लेकिन वो उन्नति को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार है। देख तू मेरी बात सुन, तू कुछ भी करके राघव जीजू को रोक,
मैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि उन्नति राघव जीजू के पैर का फायदा उठा के उन्हें कुछ भी करने पर मजबूर कर देगी। उन्नति ये सब करने में माहिर है दीदू। वो उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेगी और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, और ये सब करने के बाद भी उस लड़की को रत्ती भर शर्म नहीं आएगी। तू सही कह रहा है ध्रुव। कल सुबह सबसे पहले मुझे उन्नति के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिससे मैं साबित कर सकूं कि गाड़ी राघव नहीं उन्नति चला रही थी। बस यही एक तरीका है राघव को अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकने का। ठीक है, मैं रखता हूँ। मुन्नी, क्या कर रही है? भैया आपने जो मुझे एंटी एंजाइटी की पिल दी थी ना, उसका पूरा बॉक्स का है। पूरा बॉक्स क्यों चाहिए तुझे? क्योंकि मुझे ना सारी पिल्स खा के शांति मिलेगी, मैं शांत नहीं हो पा रही हूँ। मुन्नी, तू पागल हो गई है क्या? पूरा बॉक्स खाएगी तो मर जाएगी तू। तो मर जाने दो ना भैया, आज नहीं तो कल फांसी पे तो चढ़ना ही है। रीत भाभी को सब कुछ पता चल चुका है, ये तक पता चल चुका है कि आपने सारा ब्लेम लिया। पहले शायद मैं ना पकड़ी जाती भैया, लेकिन अब रीत भाभी जमीन आसमान एक कर देंगे कि आप नहीं मैं जेल जाऊं। भैया आपने ना अपने ऊपर ब्लेम लेके ना सबसे बड़ी गलती कर दी है। मेरी बात सुन, शांत हो जा। रीत के पास कोई प्रूफ नहीं है कि एक्सीडेंट तूने किया था, और जब तक उसके पास कोई सबूत नहीं है तेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है। भैया कोई सबूत मिल गया तो हमें जब लगा ना कि रीत भाभी ये नहीं कर सकती, उन्होंने हमेशा वो करके दिखाया। उन्होंने तो आपकी कार में से डैश कैम की फुटेज तक निकाल ली। अब आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो रुकेंगे भैया? तू क्यों चिंता करती है? मैं हूं ना, तेरी ढाल बनकर तेरे सामने खड़ा हूं, और मैंने वादा किया है ना तुझसे, तुझे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है भैया, लेकिन अगर आप भी रीत भाभी को नहीं रोक पाए ना, तो फिर मुझे स्मिता नाम के हथियार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पूनम भाभी, पूनम भाभी, क्या है? आपने राघव को देखा है कहीं? हम सब की तरह वो भी तुमसे छुपने की कोशिश कर रहे होंगे रीत। भाभी आप मुझसे नाराज हैं? नाराज अपनों से हो जाता है रीत, और तुम मेरी अपनी नहीं हो। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने मुझसे ऐसे मुंह फेर लिया जैसे मैं कोई अजनबी हूं। वो अजनबी जिसका घर तोड़ने की तुमने कोशिश की। तो जब तुमने रिश्ते का मान नहीं रखा ना, तो मुझसे भी रिश्ता निभाने की कोई उम्मीद मत रखो। भाभी मुझे लगा था कि कम से कम इस घर में आप तो समझेंगी कि राघव जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है रीत। फिरेंजी के लिए दूध लेकर जाना है। तुम्हारी वजह से वैसे भी बहुत समय बिताया उन्होंने सड़कों पे, कमजोर हो गए हैं वो। उन्नति, उन्नति, क्या चाहिए? उन्नति, तुमने अपने भैया को देखा है कहीं? मैं राघव भैया को क्या अपनी पॉकेट में छुपा के रखती हूँ? नहीं ना, तो प्लीज जाइए एंड प्लीज क्लोज द डोर। कोई भी घुस आता है रूम में। मैं आपको जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप वो इंसान नहीं है जो अपनी गलती छुपाए या उससे भागता रहे। मैं जानता हूँ रीत, मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं निराश किया है, और तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं गलत का साथ दे रहा हूं ना। लेकिन मैं ये भी समझता हूं, जब हमारे भाई या बहन कुछ भी गलत करें तो हम उनकी ढाल बन के कैसे उनके लिए कुछ भी कर जाते हैं, ये तुम समझती हो। मुझे पता है तुम ये भी समझती हो रीत कि मुझे अनमोल और उसकी फैमिली की उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें। तो इसे मेरी सजा ही समझो रीत, क्योंकि मैंने उन्हीं को दुनिया भर की चीजें ला कर दी,
लेकिन उसे वो संस्कार नहीं दे सका, क्योंकि वो संस्कार दुनिया की किसी दुकान पे नहीं मिल सकते। आई लव यू रीत। पूरे घर में छानबीन करी और जनाब यहाँ है। राघव, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी और आप राघव, आई लव यू टू राघव, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरी मजबूरी और उलझन दोनों समझते हो, और आप चाहे कितनी भी जिद कर लो, पर मैं आपको किसी और की गलती की सजा नहीं भुगतने दूंगी। राघव अभी तक रूम में नहीं आए। इसका मतलब वो सारी रात छत पे ही सो रहे थे। मम्मी क्यों सुबह सुबह कॉल कर रहे हैं? हेलो, हाँ मम्मी, सब ठीक है ना? उन्नति ने जो कुछ भी किया है उसका सारा इल्जाम तूने राघव को अपने सिर पे क्यों लेने दिया? ध्रुव ने बता दिया आपको, पर मम्मी आप चिंता मत कीजिए। इससे पहले राघव उस एक्सीडेंट का इल्जाम अपने ऊपर ले, मैं कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगी जिससे साबित हो सके कि हिट एंड रन केस की मुजरिम उन्नति है, राघव नहीं। नहीं, तू बहुत देर करती है। तू जल्दी से टीवी ऑन कर, तू न्यूज़ देख जल्दी। क्या मतलब है आपका? इधर हर जगह सिर्फ एक ही न्यूज़ है कि राघव ने पुलिस में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया है। उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया है। अनमोल हिट एंड रन केस में अचानक से एक बड़ी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के अनुसार शहर के मशहूर कंस्ट्रक्शन टाइकून राघव सूर्यवंशी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्होंने पुलिस को ये बयान दिया है कि अनमोल हिट एंड रन केस के मुजरिम वो खुद है। आज सुबह सुबह राघव सूर्यवंशी खुद रीजनल पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि जिस कार से अनमोल की टक्कर हुई थी वो कार खुद राघव सूर्यवंशी चला रहे थे। और इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने राघव सूर्यवंशी को हिरासत में ले लिया है। ग्वालियर शहर के हाई प्रोफाइल केस में जुड़ी शहर के हाई प्रोफाइल शख्सियत अनमोल मर्डर केस के मुजरिम का पता चला। मशहूर बिल्डर राघव सूर्यवंशी जेल के सलाखों के पीछे। देखा रीत, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। छीन लिया ना तुमने मेरे बेटे को मुझसे, कर दिया हम सबसे दूर। ये न्यूज वाले कुछ भी कहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि राघव ने खुद सरेंडर नहीं किया। तुमने मजबूर कर दिया उसे और उसने खुद जाकर सरेंडर कर दिया। एक मिनट बुआ जी। उन्नति, क्या तुम अब भी चुप रहोगी? तुम्हारे चेहरे को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए इस हद तक चले जाएंगे। पर अब ये जानने की बात कि वो तुम्हारी गलती की सजा भुगत रहे, क्या तुम चैन से सो पाओगी? क्या तुम्हारा दिल इतने बड़े बोझ को सह पाएगा कि तुमने एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां बर्बाद की है? एक तो अनमोल जिसे तुम जानती तक नहीं थी, और दूसरे तुम्हारे भैया, तुम्हारा अपना खून। आप चुप हो जाइए। अब यहाँ आके आप मुझे लेक्चर दे रही हैं। ये सबने सिर्फ आपका किया धरा है। अगर ऐसा सोच के तुम अपने दिल को बहला रही हो तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये झूठ है उन्नति। मैं इस केस से नहीं भी जुड़ती तो भी तुम्हें अपनी गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ती ना, क्योंकि
क्योंकि कानून ना मेरे से शुरू होता है और ना मेरे पे खत्म। बस करो, तुम्हारा इरादा क्या है? मेरे एक बच्चे को तो जेल पहुंचा चुकी हो, दूसरे पर दबाव डाल रही हो। क्या चाहती हो, उन्नति भी जेल चली जाए? खबरदार रीत, तुम इस मामले से दूर रहो। नहीं बुआ जी, राघव बेगुनाह है और मैं उन्हें किसी और की गलती की सजा नहीं भुगतने दूंगी। मैं उन्हें बाहर निकाल के रहूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे उनके खिलाफ जाना पड़े या पूरी दुनिया के खिलाफ। सर, राघव सूर्यवंशी से मिलना है। किधर है वो? मैं आपके लिए मिंट लेके आया था। वो जेल में टूथपेस्ट मिलता नहीं है। थैंक यू, इसकी बहुत जरूरत थी। आप अच्छे से जानते हैं दीदू आपको यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रहने देगी। इस बार वो अपने बल पे कुछ नहीं कर पाएगी, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। शायद हाँ, लेकिन ये सारा दोष अपने ऊपर लेकर ना आप खुद के साथ ठीक कर रहे हैं और ना ही इसमें उन्नति की भलाई है। क्योंकि अगर इस बार भी उन्नति को उसके किए की सजा नहीं मिली तो उसे और हिम्मत मिलेगी, वो अगली बार और बड़ा जुर्म करेगी। उन्नति ने कुछ नहीं किया ध्रुव, वो एकदम बेगुनाह है, बेकसूर है। एक्सीडेंट मुझसे हुआ था, मैंने सारी गलती की है, इसलिए अपनी सजा भुगत रहा हूँ। आप अच्छे से जानते हो कि मैं अपनी बहन की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने हमेशा उसकी तरह अच्छे काम नहीं किए, बहुत गलतियां की हैं मैंने। और मेरे जैसा इंसान भी यही चाहता है कि एक माँ जिसने अपना बेटा खोया है, एक बहन जिसने अपना भाई खोया है, उसका असली मुजरिम जेल के अंदर होना चाहिए, बल्कि वो नहीं जिसने कुछ नहीं किया। अगर आपने फोन किया तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, केस होगा भैया, मुझे जेल में नहीं जाना भैया। एक बेकसूर जेल के अंदर नहीं होना चाहिए, वो इंसान जेल के अंदर होना चाहिए जिसने अनमोल का खून किया है। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे उस दरिंदे के पास जाना है, छोड़ दो। सर आने दीजिए, ये मेरे साथ ही हैं। तो तू है वो दरिंदा जिसने मेरे बेटे की जान ली। आंटी, तू है वो पत्थर दिल इंसान जिसने मेरे बेटे को तड़पते हुए मरता हुआ सड़क पे छोड़ दिया। इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे घर पैसे लेकर आया ताकि अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। प्लीज रख लीजिए, रेनू के इलाज में काम आएंगे। प्लीज रख लीजिए। तेरी तरह गिरे हुए नहीं है हम राघव सूर्यवंशी, थूकते हैं ऐसे पैसे पर। आंटी मेरी बात सुनिए, हमारे अनमोल के असली मुजरिम ये नहीं है, इन्होंने नहीं खून किया हमारे अनमोल का। अब समझिए बात को। बेटा, तुम तो अनमोल के दोस्त हो ना? आंटी, अभी तो अनमोल को मरे कुछ दिन भी नहीं हुए, ये तो खूनी है। उसके बाद भी इसने अपना जुर्म कबूल किया और मेरे घर पैसे लेकर आया ताकि मेरी मदद हो सके। अरे दुनिया के सामने तो तुम कहते हो कि मैं अपने अनमोल को न्याय दिलवाऊंगा, ये करूंगा, पर सबकी पीठ पीछे तुम अपने इस मुजरिम जीजा को बचा रहे हो ना? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। मेरे ये शब्द याद रखना राघव सूर्यवंशी। एक माँ की हाय है तुझे। जिस तरह से आज मैं और मेरी बच्ची तड़प रहे हैं ना दुख से, एक दिन तू भी उसी दुख से तड़पेगा, वो भी उस इंसान के लिए जिसके बिना तू जीने का सोच भी नहीं सकता। एक माँ की हाय है तुझे। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना।
और इसके खिलाफ ऐसा केस बनाना कि इसका पैसा भी धरा का धरा रह जाए। थैंक गॉड तुम आ गए। तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि मेरा ये क्या हाल हो गया। मेरे भैया भी मुझसे दूर हो गए। पता है मुझे कितना अकेला फील हो रहा था। मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी ध्रुव। और तुम यही कहने आए हो ना ध्रुव कि उन्नति चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं जितना मर्जी नाराज हो जाऊं, मैं तुम्हारी अभी भी परवाह करता हूँ। मैं तुमसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे पास वापस आने के लिए ध्रुव। मुझे नहीं पता था उन्नति कि तुम एक बहुत बुरी इंसान और एक बहुत बुरी वाइफ होने के साथ साथ एक बहुत बुरी बहन भी हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भैया ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, तुम्हारे सारे ब्लेम्स अपने ऊपर ले लिए। तुम्हारी वजह से वो जेल में है और तुम्हें अभी भी यही लगता है कि तुम्हारा ये हाल देख के लोग तुम पर तरस खाएंगे। कैसी हो तुम उन्नति? पागलपन की भी एक हद होती है। एक ऐसा पागलपन है इसमें तुम्हें तुम्हारे सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। हर बार मैं सोचता हूँ कि उन्नति क्या कर सकती है, लेकिन तुम मुझे यकीन दिला देती हो कि तुम्हारे घटियापन की कोई हद ही नहीं है उन्नति। ध्रुव ऐसा नहीं है, प्लीज। ऐसा ही है उन्नति। तुम्हारी जिंदगी एक अंधा कुआं है जिसमें तुम हर बार और ज्यादा गिरती ही जाती हो। मैं बस तुम्हें ये कहने आया था, ये जो हरकत तुमने बाजार में की थी गिरने की, ताकि तुम्हें मेरी अटेंशन मिल पाए, ये दोबारा मत करना। क्योंकि कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मर भी रही होगी ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा उन्नति, क्योंकि मैं तुमसे जितनी नफरत करता हूं उससे ज्यादा नफरत नहीं कर सकता उन्नति। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, क्योंकि तुम वो घटिया इंसान हो जिसने मेरी ही नहीं, मेरी फ्रेंड अनमोल की फैमिली की जिंदगी भी तबाह कर दी। मेरी दीदू की जिंदगी में भूचाल मचा दिया तुमने। नहीं उन्नति, एक शब्द नहीं सुनना मुझे तुमसे। मर चुकी हो तुम मेरे लिए। सुना तुमने? मर चुकी हो। ध्रुव तुम ये सब मत बोलो तुम्हें, प्लीज। ये सब कुछ भी नहीं ध्रुव, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज ध्रुव। इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना और इसके खिलाफ ऐसा केस बनाना कि इसका पैसा भी धरा का धरा रह जाए। मिस्टर राघव सूर्यवंशी के लिए खाना लेकर आई हूँ। इंस्पेक्टर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप मुझसे मिलने वालों को रोक सकें? माफ कीजिएगा, पर आपकी किस्मत में वो सुख नहीं है, क्योंकि आपकी वाइफ कुछ ज्यादा ही जिद्दी है और जो वो ठान लेती है ना वो करके रहती है। इसलिए मैं आपको खाना खिलाकर ही जाऊंगी। यहाँ रख दो और जाओ। मैं बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ, आपको खाना खिलाकर चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, यहाँ रख दो और जाओ।
कल रात आपको छत पे अकेला सोने दिया तो आप यहाँ आ गए। अब तो आप पे नजर रखनी पड़ेगी ना, वरना पता नहीं आप खुद को कौन सी जेल में शिफ्ट करवा ले जहाँ सिर्फ आप और आपकी तन्हाई होंगे। और वैसे भी अब मैंने आपके दिल में खुद को उम्र कैद की सजा दिलवा दी है, तो दुनिया का कोई भी वकील मुझे वहां से जमानत नहीं दिलवा सकता, इसलिए मुझे आप पे नजर रखनी पड़ेगी। तुम्हारे जोक्स ना अब इतने फनी नहीं रहे। आपके हालात भी फनी नहीं है जो आपने अपने लिए बना दिए है। सॉरी मिस्टर राघव सूर्यवंशी, लेकिन इस देश का कानून ऐसे काम नहीं करता जहां आप किसी और की गलती का दोष अपने ऊपर ले लें। मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि कानून सबूत की भाषा समझता है, और सबूत मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। ठीक है, देखते हैं कितने दिन आप अपने फिजूल के सबूत पर इस जेल में रह पाते हैं, क्योंकि मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। हार तो मैं भी नहीं मानने वाली रीत।